दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आईबीपीएस एसओ का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट मैंने डिटेल में मेंशन करा है। टोटल 1007 वैकेंसी है। ठीक है, पूरा हर एक चीज, चाहे वो जॉब प्रोफाइल हो, चाहे वो सैलरी स्ट्रक्चर हो, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या पूछा जाता है, हर एक चीज को मैंने इस वीडियो में कवर करा है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन निकला है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 का निकला है। एज 20 से 30 साल होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस एज में फिट बैठते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो है 850 रुपए है। जो भी आप, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपए पे करना है। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई 2025। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल साइट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करा हुआ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर। जिसमें आईटी ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीई या बीटेक अगर आपने करा हुआ है, या फिर अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो उस केस में आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए आपको 4 साल की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिशरीज में। अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विथ इंग्लिश। आपका हिंदी इंग्लिश एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर संस्कृत आपका एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री इन लॉ आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड हो एज एन एडवोकेट, तब जाकर के आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एचआर या पर्सनल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एचआर और इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉज या फिर सोशल वेलफेयर में। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर पीजीडीएम मार्केटिंग में आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो आईटी ऑफिसर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 203। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए आपकी टोटल वैकेंसी है 310। राजभाषा अधिकारी की टोटल वैकेंसी है 78। लॉ ऑफिसर की टोटल वैकेंसी है 56। पर्सनल ऑफिसर या एचआर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 10, और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 350 टोटल वैकेंसी है। शेड्यूल में सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और फी का जो पेमेंट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट है और 21 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद जो प्रीलिम्स का आपका कॉल लेटर आने वाला है वो है अगस्त 2025 में। प्रीलिम्स का एग्जाम भी आपका अगस्त 2025 में ही होगा। इसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर 2025 में आएगा। फिर मेंस का जो कॉल लेटर होगा वो सितंबर अक्टूबर मंथ में आ जाएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए। फिर मेंस का एग्जाम नवंबर में होगा। नवंबर के बाद मेंस का रिजल्ट भी नवंबर में आ जाएगा। फिर इंटरव्यू आपका दिसंबर जनवरी में होगा, और फिर जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिलेगा वो जनवरी फरवरी 2026 तक मिलेगा। मतलब समझ लो कि जनवरी फरवरी तक पूरा का पूरा यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सभी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम देता हूं और जेन्युइन सोर्सेस के द्वारा आपको बताता हूं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके करियर को एनहांस कर सकती है वो मिस ना हो। चलो, ये हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की और जॉब अपडेट्स की। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा। इसे जरूर ज्वाइन करें ताकि हर एक चीज आपको टाइम पे मिले। आईबीपीएस एसओ का जो जॉब प्रोफाइल है या जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले इसके अंदर जो आईटी ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर का जो बेसिक काम होता है वो होता है जो साइबर सिक्योरिटी मीजर्स हैं और जो डाटा बैकअप है उसे हैंडल करना, उसे इंप्लीमेंट करवाना। दूसरा, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम होता है जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन है और जो सर्वर है उसका। इसके अलावा जो बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्मूथली काम करे, इस चीज को इंश्योर करने का जो काम होता है वो किसका होता है, आईटी ऑफिसर का। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट काम करता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। सबसे पहला होता है
जो एग्रीकल्चर लोन है उसे मुहैया करवाना, उसे प्रमोट करना, एक्सटेंड करना। दूसरा, जो रूरल एरियाज हैं उन रूरल एरियाज में विजिट करना, ताकि जो लोन है उसकी रिकवरी हो सके, उसका असेसमेंट टाइम पे हो सके। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्रपोजल लेकर के आना और उसे इवेल्युएट करना। जो तीसरा है वो है राजभाषा अधिकारी। बेसिकली राजभाषा अधिकारी किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसे इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा इस चीज को वो इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो हिंदी भाषा में भी पूरी तरह से यूजफुल हो, इंप्लीमेंट हो सके सारी चीजें। और जो ट्रेनिंग सेशंस हैं और वर्कशॉप है इसे स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, ये राजभाषा अधिकारी का मेन काम होता है। किसी भी बैंकिंग में जो लॉ ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर का जो मेन काम होगा वो होगा बैंक के जितने भी लीगल अफेयर्स हैं उसे हैंडल करना। इसके अलावा जो लीगल केसेस हैं या जो कोर्ट में जो मैटर्स चल रहा है उसे देखना, उसका रिप्रेजेंटेटिव, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन करके उसे हैंडल करना। इसके अलावा जो लीगल नोटिस भेजना, ठीक है, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उन कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, ये लॉ ऑफिसर का मेन काम होता है। जो एचआर या पर्सनल ऑफिसर होता है किसी भी बैंक में, इसका बेसिक काम होता है जो रिक्रूटमेंट है या एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है या फिर उनके वेलफेयर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी है उसे मैनेज करना, उसका कोऑर्डिनेशन करना। इसके अलावा प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, या फिर सैलरी का जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, या फिर जो डिसिप्लिन होता है जो मेंटेन करके रखना होता है, इस चीज को देखना, ये मेन काम हो गया एचआर का किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा एम्प्लॉयज के सारे रिकॉर्ड को रखना या फिर ह्यूमन रिसोर्स की जो भी पॉलिसीज होती हैं उसे इंप्लीमेंट करवाना, ये भी एचआर का मेन काम होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट जो है वो है मार्केटिंग ऑफिसर। बेसिकली मार्केटिंग ऑफिसर का जो मेन काम हो गया वो हो गया मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है उसे बनाना, उसका प्लान करना और उसे इंप्लीमेंट करवाना। इसके अलावा जो कस्टमर की नीड है मार्केट के अकॉर्डिंग उस पर रिसर्च करना, उसे समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर चीजों को मार्केट में लेकर के आना, किस तरह का प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या लोन होना चाहिए, कौन कौन सी स्कीम्स होनी चाहिए, ये सब चीजें जो है मार्केटिंग ऑफिसर देखता है। आईबीपीएस एसओ स्केल 1 की अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे मिलता है वो 48,480 रुपए पर मंथ का मिलता है। इसके अंदर अलग अलग तरह के अलाउंस हैं, जैसे ऐड अगर कर दिया जाए तो ऑन एन एवरेज जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 70,000 के आसपास निकल के आती है। और इसमें कुछ आपका एनपीएस हो गया, कुछ टैक्स हो गया, वो डिडक्ट होता है। डिडक्शन के बाद जो आपका इन हैंड सैलरी मिलता है वो 60 से 65,000 रुपए पर मंथ का मिलता है। और ये सैलरी जो है वो डिफर करती है अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो है ग्रोथ एंड प्रमोशन। सो बेसिकली अलग अलग तरह के ऑफिसर्स के लिए अलग अलग प्रकार का यहाँ पे प्रमोशन होता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कैटेगरी में होता है। उसके बाद 3 से 5 साल के बाद आप मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। देन आपका 2 से 3 साल के बाद सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद चीफ मैनेजर की पोस्ट पे, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे और फिर डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं। उसके बाद कंप्लीटली जो प्रमोशन होता है वो इंटरनल प्रमोशन पॉलिसी के बिहाफ पर होता है, जिसमें आप किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हो, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, उसके बिहाफ पर जनरल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट होता है। आईबीपीएस एसओ का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अगर हम लोग समझें तो बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे वो 3 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। इसके बाद मेंस का पेपर होता है जिसके अंदर अगेन ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये अगर आप दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू होता है जो कुछ पर्टिकुलर बैंक के द्वारा करवाया जाता है और ये बैंक की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। प्रीलिम्स के एग्जाम में अलग अलग जैसा यहाँ पे पोस्ट है, तो अगर आईटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एचआर है या मार्केटिंग ऑफिसर है, यहाँ पे आपका जो पहला जो पेपर होगा प्रीलिम्स का, इसके अंदर जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन तीनों सेक्शन के 50-50-50 क्वेश्चंस होंगे। इसका जो मार्क्स है वो आपका 25, 50 और 50 मार्क्स होगा। ड्यूरेशन 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट में डिवाइड होगा और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे वो आपका बाइलिंगुअल होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस के लिए 125 मार्क्स आपको मिलेगा और इसके लिए जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की आपको मिलने वाली है।
लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको 50-50-50 क्वेश्चंस होंगे और जो मार्क्स होगा यहाँ पे 25 पहला वाला के लिए, इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स और बाकी के लिए 50-50 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 125 मार्क्स होगा 150 क्वेश्चंस के लिए, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में अलग अलग जैसा पोस्ट था उसके अकॉर्डिंग फिर आपके डोमेन के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, और ये जो टेस्ट होगा उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स का, और आपको इसके लिए 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। राजभाषा अधिकारी के लिए जो है यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज में आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव 2 तरह का फॉर्मेट होता है, और इसके लिए 60 मार्क्स आपको मिलते हैं और 60 मिनट का ये पूरा पेपर होता है। आईबीपीएस एसओ की अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपका यहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका पीडीएफ आप निशांत अकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन करके आईबीपीएस एसओ का मेंस का ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिक है कि इसके प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है मॉक टेस्ट का। तो निशांत ई एकेडमी पर मात्र 199 प्लस जीएसटी में आप इंडिया के जितने भी टॉप गवर्नमेंट एग्जाम है, टोटल 400 के आसपास हैं, जिसके अंदर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग और डिफेंस एंड पुलिस के जितने एग्जाम होते हैं इन सभी एग्जाम का पूरा बंडल पैकेज है, जिसमें 8000 से भी ज्यादा टेस्ट ऐड करे गए हैं, 1000 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स है, 1000 से भी ज्यादा टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट है, और आपको इसके अंदर करंट अफेयर भी मिलता है। इन सभी चीजों को आप मात्र 199 प्लस जीएसटी पे आप एक्वायर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपको करना क्या है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है वॉरियर पास। ठीक है, पूरा 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ये थी आज की क्लास। इसके अंदर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।